हेलो दोस्तों। आज हम लोग भारत के प्रमुख राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी स्थापना कैसे हुई, उनका शासनकाल कैसा था तथा उनका उदय और उनका विनाश कैसे हुआ। हम इन प्रमुख राजपूत राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कारण था कि उनके साम्राज्य का पतन भी हो गया। देखिए, राजपूत राजवंश में आज कुछ प्रमुख पल हैं, जिसमें पहला था आपका गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजपूत राजवंश के संस्थापक जो थे नागभट्ट प्रथम थे और इनकी पहली राजधानी उज्जैन बनी और दूसरी राजधानी कन्नौज बना। ध्यान रखना है। इसके अंतिम शासक में यशपाल थे। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है। कहा ऐसा जाता है कि राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जो थे, लक्ष्मण के ही वंशज जो थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश थे। अगला राजपूत राजवंश है गढ़वाल या राठौर राजवंश, जिसके संस्थापक चंद्रदेव थे। और चंद्रदेव से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है चंदावर का युद्ध, जिसमें संयोगिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध, जो कि जयचंद राजा की बेटी थी। अगला आता है परमार राजवंश। परमार राजवंश के जो थे संस्थापक उपेंद्र राज थे और इन उपेंद्र राज को कवि राज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उपेंद्र राज ने बहुत सारी कविताएं और पुस्तक लिखी थी साहित्य के क्षेत्र में। और परमार राजवंश ने अपनी राजधानी बनाया धारा नगरी में। और धारा नगरी में जब बनाया तो इसमें क्या एक महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख शासक के राज में हुए राजा भोज। तो राजा भोज जब हुए तो उन्होंने भोजपुर नामक नगर बनाया तथा एक संस्कृत विद्यालय का भी निर्माण कराया था। अगला आपका आता है चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। तो चालुक्य वंश के संस्थापक आपके हैं मूलराज प्रथम। ध्यान रखना है। अब मूलराज प्रथम तो चालुक्य वंश के संस्थापक थे या सोलंकी वंश के, जिसमें एक प्रमुख शासन होते हैं भीम प्रथम के शासन में ही गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर देता है। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है तो गुजरात में है। और इसमें क्या होता है कि सोमनाथ विजयी हो जाते हैं और भीम प्रथम हार जाता है। इसी को देखते हुए गजनवी दोबारा भारत पर आक्रमण करता है और उस समय भीम द्वितीय राज कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, उस समय शासक कौन थे तो भीम द्वितीय के शासन में गौरी गुजरात के पाटन पर आक्रमण करता है, जिसमें गौरी बुरी तरह पराजित होता है और भीम द्वितीय जीत जाते हैं। अब माउंट आबू पर दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण भी भीम द्वितीय के एक मंत्री करवाते हैं, जब उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसी पर ध्यान रखना है कि माउंट आबू पर दिलवारा का जैन मंदिर किसने बनवाया था तो भीम द्वितीय के एक मंत्री ने। अगला आता है प्रमुख राजवंश राजपूत राजवंश, जिसमें चौहान वंश कहिए या चाहमान वंश कहिए, एक ही बात है। तो चौहान वंश के संस्थापक जो थे वासुदेव, और वासुदेव का एक अन्य नाम था चाहमान। ध्यान रखिएगा। तो इस समय इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई अहिच्छत्र और इसी के एक राजा हुए जब इन्होंने क्या किया अजय राज प्रथम, जब इन्होंने अजमेर शहर की स्थापना किया और अजमेर शहर की स्थापना कर उन्होंने अपनी राजधानी अजमेर ला दिया। तो ध्यान रखना है कि अजमेर के संस्थापक कौन थे अजय राज प्रथम। बाद में इसके अंतिम शासक जब आते हैं पृथ्वीराज चौहान तो अपना विस्तार कर देते हैं दिल्ली और राजधानी दिल्ली को बना लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान इस वंश के सबसे शक्तिशाली तथा अंतिम राजा थे। अब बात करते हैं राजकवि पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे चंद्रवरदायी, जो कि इनके मित्र भी थे और राजकवि भी थे। इनके सुख दुख में सलाह दिया करते थे। एक पुस्तक है पृथ्वीराज राजसो और एक पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। इन दोनों पुस्तक के जो लेखक हैं चंद्रवरदायी हैं। और पहला युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में होता है। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह पराजित हो जाता है। दूसरा का युद्ध होता है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और हार होने के कारण इस समय बंदी बना लेता है मोहम्मद गौरी। और इनके हारने का कारण क्या था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था कि इन्होंने संयोगिता को उठा लिया था। दरअसल संयोगिता जो थी कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी और उसके स्वयंवर के दौरान उसका अपहरण कर लिया था इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने, जिसके कारण उन्होंने इसके खिलाफ जाकर मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर दूसरा तराइन का युद्ध लड़ा। और इस समय मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद की सेना ने हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को आगे बहुत ज्यादा सजा देता है। मोहम्मद गौरी की दोनों आंखें फोड़ देता है, लेकिन इन्होंने शब्दभेदी बाण के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं कि मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं।
अब अगला वंश लास्ट राजपूत वंश पढ़ते हैं चंदेल राजवंश, जिसके संस्थापक थे ननुक। ध्यान रखिएगा, चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ननुक। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि चंदेल मंदिरों का निर्माण किसने करवाया ना, ये खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने। और जो मंदिर जो है वह विष्णु मंदिर है, और किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से। तो खजुराहो का जैन मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। इनमें एक महत्वपूर्ण राजा होते हैं चंदेल शासक के परमीर देव, और परमीर देव पर आक्रमण 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के दौरान क्या होता है कि परमीर देव जो है बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। उसी दौरान परमीर देव के दो प्रमुख सेनापति आल्हा और उदल शहीद हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि आल्हा और उदल किसके सेनापति थे? तो परमीर देव, जो कि चंदेल शासक थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।